हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपके चैप्टर का नाम है। ओके, हमने पीछे लेक्चर में 2 लेक्चर कर चुके हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े बात सीखा था। जियोग्राफिकल फोल्ड सीखा था हमने, अर्थ का भी मैग्नेट का भी। तो कितना झुका हुआ है अर्थ के जियोग्राफिकल पोल से मैग्नेट का जियोग्राफिकल पोल, ये सारी बातें आपने देख के आई हैं। अगर नहीं देख के आओ तो वहाँ से देख के आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, हो गए। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज की टॉपिक का नाम है बेटा आपके एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी के चुंबकत्व के कुछ तत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व के कुछ तत्व, यानी कि हम वही चीज़ पढ़ेंगे लेकिन वहाँ पे तमाम बातें निकालेंगे। ठीक है ना, वही चीज़ पढ़ेंगे लेकिन हम तमाम बातें निकालेंगे। जैसे मान लिया अर्थ पे किसी पॉइंट पर आपको किसी जगह, पृथ्वी पर किसी जगह आपको बताना हो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसे बताओगे? वही सब सीखना है आज हमको, और क्या। तो इसमें बेटा कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि पहली टॉपिक है द्विपात कोण। द्विपात कोण, ठीक है ना, डिक्लिनेशन एंगल होता है। डिक्लिनेशन एंगल, ओके, यह पता होना चाहिए। मतलब कि अगर पृथ्वी पर आपको किसी जगह पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या क्या पता होना चाहिए। डिक्लिनेशन एंगल हो गया, दूसरा हो गया नत या नमन कोण। नत या नमन कोण, ओके, ये होता है इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल यानी कि बेटा नत या नमन कोण, ओके, यह भी हमको जानना पड़ेगा। और तीसरा होता है बेटा आपका कि क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि ऐसे मैं लिखता हूँ हिंदी में पहले, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों बातें हमको सीखनी है। इसमें भी बहुत सारी बातें मिलने वाली हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी बातें मिलने वाली हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा नत या नमन कोण क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल आई क्या होता है। नत या नमन कोण यानी कि इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है ना, इंक्लिनेशन एंगल। और आपको मैं एक बात और बताऊँ, इसे डीप भी कहते हैं, डीप एंगल। ओके, कुछ लोग इंक्लिनेशन बोलेंगे, कुछ लोग डीप बोलेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं, दोनों का मतलब नत या नमन कोण होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक डीप नीडल की आवश्यकता पड़ेगी, नत सुई। आपको इसको समझने के लिए सबसे पहली बात क्या जानना पड़ेगा, एक बेटा हमको चाहिए, क्या चाहिए? एक डीप नीडल चाहिए, डीप नीडल। ठीक है ना, डीप नीडल यानी कि नत सुई। ये क्या होता है यार, डीप नीडल क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल सुना था, डीप नीडल क्या होता है? तो बेटा डीप नीडल भी ना एक मैग्नेटिक नीडल ही होता है। जो डीप नीडल होता है वह एक मैग्नेटिक नीडल होता है। ओके, बट आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक सुई है, जो कंपास वाली जो इसे कटोरे में होती है ऐसे, वो आप जानते हो खाली ऐसे हॉरिजॉन्टली खाली मूव कर सकती है, हॉरिजॉन्टली खाली मूव करती है। ओके, ये मैं बताऊं, अगर कंपास की सुई अगर देखे हो बेटा तो वह खाली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन जो ये बेटा डीप नीडल है, डीप नीडल ये अभी एक मैग्नेटिक नीडल ही है, यह अभी दिशा को बताता है, बट ये हॉरिजॉन्टली के साथ वर्टिकली मूव कर सकती है, वर्टिकली भी मूव करेगी। हॉरिजॉन्टली के साथ साथ या वर्टिकली भी मूव करेगी। वर्टिकली मान लो ये प्लेन है, प्लेन पर ही बेटा देखो ये नॉर्मल मतलब कि चुंबकीय सुई ऐसे चलती है, लेकिन डीप क्या होगी? ऐसे भी चलेगी, ऐसे भी चलेगी, ऐसे भी। ठीक है ना, वर्टिकली चलती है। ठीक है ना, डीप नीडल मतलब ये बोल सकते हो कि ये वर्टिकली भी चलती है। ए होता है बेटा आपका डीप नीडल। ठीक है ना, डीप नीडल इज अ मैग्नेटिक नीडल हु मूव्स
वर्टिकली टू, जो कि वर्टिकली भी मूव कर सकती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो अभी कुछ बातें जानते हैं। आपने देखा है ये बेटा आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है, और मैं आपको बताते चलूँ तो इसका रोटेशनल एक्सिस है। इसी पे अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। इसका क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है। इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ का ये बोलते हैं क्या, अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ पोल। चलिए, और यहीं पे एक मैग्नेट ले लेते हैं बेटा। मैग्नेट, जो कि मैग्नेट तो आप जानते ही हो, ये क्या होता है, मैग्नेट का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेट का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ऐसे एन, ऐसे लिख लो NGM, एन नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। और ये क्या होता है, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ओके, यह क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। यह भी क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का है। ओ गलती लिख दिया ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल या जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। ओके, चलिए ई अर्थ लिख दो। समझ में आपको आ रहा है ना, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, जियोग्राफिकल साउथ है। इसके बगल में 11.3 से 11.5 का ही मत है उसमें। ये होता है मैग्नेट का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेट का जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है। भौगोलिक बोलते हैं, जियोग्राफिकल मानस होता है बेटा। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, कुछ बातें समझने का प्रयास करिए। आप जानते हो यहां से, चूंकि आपका चुंबक N2S होता है, आपका चुंबक क्या होता है, N2S होता है, यानी कि बेटा ऐसे आपका यहां से AN होता है, S होता है, यहां से ऐसे मतलब निकलता है, ऐसे जाता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र मतलब वो नीडल ही बताती है ना आपकी, वो नीडल ही तो बताती है। ये नीडल ऐसे घूमती है, सॉरी, ये नीडल ऐसे घूमती है, तो हमने कहा कि इसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। ओके, चलिए इतना बहुत है हमारे लिए। ऐसे बना आपका, क्या बना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया। अभी किसकी सहायता से, मैग्नेटिक नीडल की सहायता से, या डिप नीडल भी कह सकते हैं, डिप नीडल भी है। अब डिप नीडल क्या क्या करेगी, चलो 4 कंडीशन लेते हैं, कुछ स्पेशल केस लेते हैं बेटा। स्पेशल केस में उठाता हूं कुछ स्पेशल केस। चलो समझना हमारी बात को। आप जानते हो कि जो नीडल होती है उत्तरी कनाडा में खड़ी हो जाएगी, अंटार्कटिका में खड़ी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो नीडल ऐसे पूरा वर्टिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा N आपका, ये हो जाएगा S, और यहाँ भी वर्टिकल होता है, ये होता है N और ये होता है S। यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है N और ये होता है S। यहाँ भी क्या होता है N और यहाँ भी क्या होता है S। ओके, 4 जगह है। आप जानते हो कि ये हवाला क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। यह क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। ठीक है ना, मैग्नेट वाला रोटेशनल एक्सिस कह सकते हो। इसके जो बनाया मैंने सरफेस ना, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, और ये जियोग्राफिक इक्वेटर होता है, ये जियोग्राफिकल इक्वेटर होता है, अर्थ का इक्वेटर। मतलब कि बेटा अर्थ का इक्वेटर है, और ये वाला क्या, मैग्नेट का इक्वेटर होता है। चलिए, अच्छा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, और इस वाले पॉइंट पर, यानी कि मैंने बोला कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर निरक्ष कहते हो, चुंबकीय निरक्ष पर इंक्लिनेशन एंगल को बेटा हम दिखाते हैं आई से दिखाते हैं। ठीक है ना, इंक्लिनेशन एंगल किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। चलो, अब ये क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है क्या, अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताता हूं, अभी प्योरली नहीं, भी थोड़ा बताता हूं आपको कि व्हाट इज इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल होता है क्या है, मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इंक्लिनेशन एंगल होता है क्या है, एंगल बिटवीन अर्थ सरफेस, सीधी बात बोल सकते हो, एंगल बिटवीन अर्थ सरफेस एंड डीप नीडल इज कॉल्ड
इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन, जैसे से आप आगे जाते जाओगे मैं परिभाषाओं में थोड़ी थोड़ी तोड़ मरोड़ करता जाऊंगा, अभी नॉर्मल परिभाषा है इसकी है। एंगल बिटवीन अर्थ सरफेस एंड डीप नीडल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, चलिए छोटी सी परिभाषा, सर मजा आ गया तुमने क्या बताया। चलो देखो ये क्या होता है बेटा, अर्थ के सरफेस और हमारा जो नीडल जिधर घूमा है उनके बीच का एंगल जो होता है ना, वही क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल आई होता है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बेटा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, बढ़िया समझो। अभी कुछ नॉर्मल केस लिए जाएंगे, उसके बाद थोड़ा आगे चला जाएगा। चलो इसीलिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकली चीज़ लाया है। देखो ये मैंने बॉल लाया आपके लिए, बॉल अभी नया काट के लाया हूँ भाई, नया काट के, नया नहीं मतलब बढ़िया बॉल था, चल रहा था, कूद रहा था, फिर भी काट दिया पढ़ाने के लिए आपको। देखो ये अर्थ होता है बेटा, बढ़िया समझना हमारी बात को, ये अर्थ है। ओके, गोल से ऐसे रोटेट करता है। इसका क्या है मैं बताऊं, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। इसके बगल में क्या होता है, इसके ठीक बगल में मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब कि जियोग्राफिकल मैग्नेटिक पोल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जियोग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। जियोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल, इतनी बातें आप समझ रहे हो। आप जानते हो यह कहाँ पे, उत्तरी कनाडा, और यह कहाँ पे, अंटार्कटिका। यह होता है उत्तरी कनाडा में, और यह कहाँ पे मिलता है आपको बेटा, अंटार्कटिका मिलता है। ये नॉर्थ कनाडा अंटार्कटिका दो जगह ही मिलता, मतलब कि अब आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो देख लो जाके। यहाँ पे और यहाँ पे नीडल आपकी पूरी वर्टिकल हो जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी। चलो समझो बात को, ये मान लो आपका नॉर्थ पोल है, मान लो साउथ पोल है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। अर्थ पे आपको मैंने बताया था कि दो जगह जो हमारी नीडल है वो क्या होती है, वर्टिकल, और दो जगह क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। इतनी बात तो क्लियर है आपकी। चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेशल केस चल रहा है अभी ना। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा होगा। ये बेटा देखिए जरा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ है तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ही होगा नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा सरफेस आपका बनेगा, कुछ सरफेस ऐसा बनेगा, इसी पे ऊपर एक टेंजेंट खींच देंगे, यही सरफेस होगा, यानी कि यहाँ का सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, इस सरफेस यहाँ का है, ठीक है। और यहाँ पे नीडल हमारी क्या होती है, ऐसे नॉर्थ वाला ऐसे हो जाता है और ये वाला ऐसे, ठीक ऐसे वर्टिकल होता है। इस वाले पॉइंट पर नीडल ठीक क्या होता है, वर्टिकल होता है ऐसे। अब बताओ यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अर्थ सरफेस और डीप नीडल के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे उत्तरी कनाडा में हमारा जो इंक्लिनेशन एंगल होता है ना बेटा, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और अंटार्कटिका में भी ऐसे है। देखो ये अर्थ का सरफेस, अरे भाई ये अर्थ का देखो, एक मैं आपको जनरल पॉइंट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा, ऊपर अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ, आप टेंजेंट खींचोगे तब इस पर सुई खड़ी हो गई, नीचे भी खड़ी हो गई, इस पे ऐसे, यह सरफेस ऐसा, ऐसे कुछ सुई खड़ी हो गई, यहाँ भी 90 है। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट जो होती है ना, वहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ पे अर्थ के सरफेस और हमारा नीडल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। वर्टिकल होती है वहाँ पे नीडल हमारी खड़ी हो जाती है, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाओ जरा, इन दो जगहों पे आ जाओ यार, इनके मतलब इक्वेटर पे, ये तो हो गया कि इनके पोल्स पे, ये तो हो गया इनके पोल्स पे ना, ये पोल्स है। चलो इक्वेटर की बात कर लेते हैं बेटा, इक्वेटर की बात करते हैं। इक्वेटर यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, अब इसको चेंज करना, मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इक्वेटर पे आ जाओ जरा, यहाँ पे सुई हमारी ऐसे हो जाती है, यहाँ पे ऐसे हमारा, यहाँ पे कहीं होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, यहाँ पे सुई आपकी ऐसे 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 हो जाती है, लो ऐसे। अब बताओ ये सरफेस बेटा आपका यह है,
इसका सरफेस ये है और नीडल भी ऐसे हो गई, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ओके, आई का मान 0 डिग्री। और यहाँ भी वही हाल है, देखो यहाँ पे बेटा सरफेस आपका यह हो गया और ये देखो ऐसे हो गई सुई, ये देखो दूसरा समांतर पैरेलल हो गया ना बेटा, हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो गया, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, और यहाँ पे 0 डिग्री होगा। यानी कि ये भी यही तो है, इंक्लिनेशन एंगल यही है, या डिप एंगल यही होता है, मतलब कि एंगल बिटवीन अर्थ सरफेस एंड डिप नीडल इज कॉल्ड एन इंक्लिनेशन एंगल या डिप एंगल। ओके, क्लियर है बात ना? सरफेस देखो, या मैग्नेटिक इक्वेटर पर अगर कोई पूछता है कितना होता है ए डिप एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री। और अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर कितना होता है इंक्लिनेशन या डिप एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। बात समझ में आपको बात तक आ गई ना? मिटा के आगे चलते हैं बेटा इसको। तो बेटा अब चलिए किसी एक जनरल पॉइंट पर देख लेते हैं। अब तक तो हमने 4 केस देखे, स्पेशल केस थे वो सब, इक्वेटर पर एंड पोल्स पर देखा हमने। लेकिन चलिए एक जनरल केस करते हैं कंसीडर। हम बोलते हैं कि लेट एनी जनरल पॉइंट एक्स। चलो एक जनरल पॉइंट एक्स टेकअप करते हैं, देखते हैं क्या हाल है। मान लो बेटा आपने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट एक्स टेकअप कर लिया। चलो एक जनरल पॉइंट, यहाँ पे इस समय सुई आपकी कैसी होगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगी। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, सुई आपकी अगर एन है और ऐसे तो सुई आपकी ऐसी होगी, ऐसी कुछ होगी, ऐसी मतलब नीचे आ रही है ना, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा। सुई आने की आप कह सकते हो सर इस, अब देखो जरा हम निकाल क्या रहे हैं? इंक्लिनेशन एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना हमारी बात को, डिप एंगल निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप निकाल रहे हैं। तो ये सुई आपकी कुछ ऐसी होएगी, और बेटा अर्थ का सरफेस आपका कुछ ऐसा है, अर्थ का सरफेस यहाँ पे कुछ ऐसा है, नहीं? अब कहोगे सर वहाँ पे तो अर्थ है ही नहीं। अरे बकलोल, अरे इसके समांतर यहाँ कह सकते हो कि नहीं कह सकते? समांतर इसी के है ना। तो अर्थ का सरफेस यहाँ पे कुछ ऐसा है, नहीं? अर्थ की सरफेस से इतना झुका हुआ है सुई, इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आपकी नीडल कुछ ऐसी होती है बेटा, इस वाले पॉइंट पर नीडल आपकी कुछ ऐसी होगी, ऐसे नीडल कुछ ऐसे झुकी होगी। आप इसका यन होगा या इसका यस होगा, नहीं? और बेटा ये इधर आपका क्या है? अर्थ का इसमें ऐसे है, अर्थ का सरफेस आपका ऐसे बनेगा इधर, ठीक है? सरफेस आपके अर्थ का यही है, यह कि आपके अर्थ का सरफेस। अरे भाई देखो ऐसे होगा, मैंने इसको ऐसे थोड़ा कर घुमा के सीधा कर दिया। इसको आप ऐसे देख रहे हो ना, इसको आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे नीडल आपकी ऐसे हुई है, इसको आप ऐसे देख रहे हो। यही चीज पकड़ के यहाँ लाओगे तो एंगल तो वही बनेगा ना, अर्थ के सरफेस के साथ नीडल का एंगल न्यून कोण वाला, केवल न्यून कोण लेते हैं ना, तो मैं न्यून कोण लेता है, बड़ा वाला मत लेना, न्यून कोण लिया जाता है, ठीक है? तो ये देखो बेटा, ये आपका ये अर्थ का ऐसे हो गया, क्या सरफेस हो गया, ये आपका अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल सकते हो यार, अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, ये आपका अर्थ हॉरिजॉन्टल है, देखो यहाँ पे ऐसे अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और अगर मैं इसके नीचे गिरा दूं ऐसे, इसी का एक कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा? अर्थ वर्टिकल सरफेस, अर्थ वर्टिकल सरफेस। ओके, ये आपके अर्थ हॉरिजॉन्टल तब जो कि ऐसे दिख रहा है, इसी के साथ आपका मतलब ये सुई बना रहा है एंगल, कितना बना रहा है? इंक्लिनेशन एंगल आई बना रहा है। यही होता है इंक्लिनेशन एंगल बेटा, अर्थ की सरफेस से और नीडल के बीच का कोण, अर्थ के सरफेस और नीडल के बीच का कोण, अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे ही बोल सकते हो एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नीडल, एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नीडल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप। ओके, यहां तक हो गई बात। चलो ये देख रहे हो क्या है? ये वास्तव में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसे बोलते हैं बेटा बी। ये ऐसे दिखा रहा है ना, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। इसके 2 कंपोनेंट हुए हैं, ठीक है ना? एक किधर गया है, इसे बोल सकते हो
अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे ही बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल। देखो नेट तो ऐसे आ रहा था, नेट ऐसे है, इसको मैंने अगर दो में कहूँ बांटा है मैंने, तो ये बोलोगे हॉरिजॉन्टल अर्थ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और ये क्या है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है ना, नेट तो ऐसे आ रहा था, इसको मैं दो कंपोनेंट बांट दिया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला वर्टिकल हो गया। क्या करना यार, देखो हो गया ना। ये क्या है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ अर्थ, इसे ऐसे ही बोलते हैं। ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ऐसे ही बोल सकते हो। ये आई है, अच्छा बताओ इधर आई वाला एंगल है, कोई एंगल है, तो ये वाला कितना होगा, अगर इधर बी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कितना होगा, तो आप कहोगे सर बी कॉस आई, बी कॉस आई। नहीं, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितना होता है, बी कॉस आई, वेयर आई इक्वल टू व्हाट, इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप। ठीक है ना, ये कितना होगा बेटा, ये है आपका वर्टिकल ना, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये क्या हो जाएगा, बी ई साइन आई। नहीं लो, ओहो टफ सर जी, बहुत बढ़िया। इसे बेटा बुक में कुछ और कहा जाता है, मतलब कि इसे आप जान लो कि क्या कहा जाता है, बी एच, इसे बी एच कह सकते हो। बी एच जो मतलब हर जगह जो यूज होता है, मैं वही बताना चाहूँगा आपको, कहीं गलत ना हो आपका। ये क्या है, बी वी, बी वी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, बी एच क्या है, नोट कर लो, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी वी क्या है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। मैं लिख दूं ऐसे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए होता है बी कॉस आई, और वर्टिकल के लिए क्या होता है, बी साइन आई। इस एनसीईआरटी में कुछ और कहते हैं, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट का और कहते हैं, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो। चलो अब ऐसे देखो, इस समीकरण नंबर आपका 1 हो गया है, 2 हो गया, बहुत सारे फार्मूले निकले हमारा। नहीं, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर नहीं, दोनों का भाग दे दो, अभी यार भाग दे दो, दोनों को भाग, 1 भागा 2 से, तो जानते हो क्या पाओगे, बी एच बाई बी वी इज इक्वल टू बी वी कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉट थीटा, अरे कॉट आई, यानी कि इसे बोल सकते हो कि टेन आई इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। नहीं, बी ऊपर चला, बी नीचे चला गया, टेन आई का फार्मूला आ गया। अगर बी पता है, बी एच पता है, तो एंगल ऑफ डिप निकाल नहीं लोगे, बड़े आराम से निकाल लोगे। अगर बी पता है, इंक्लिनेशन पता है, तो इन्हें निकाल लोगे, बी निकाल लोगे, सारे तरीके आपको पता चल रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया टेन आई बराबर क्या हो गया बच्चों, बी वी अपान बी एच हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दूँ, इनका स्क्वायर करूं, इनका स्क्वायर करूं, दोनों को जोड़ दूं, तो जानते हो क्या निकल जाएगा, सीधी सीधी बात जानो ना। ये अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आया है, तो आप कह सकते हो कि बी का स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। ऐसे भी हो जाएगा, B इज इक्वल टू रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। यह क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, यही इसका मान है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। या फिर इनको स्क्वायर करके जोड़ लो, बात वही होगी, इनको स्क्वायर करके जोड़ लो ना, एक हो जाएगा बी का स्क्वायर, वही आ जाओगे, वही नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ने में सर, बहुत मजा आ रहा है। तो आपने क्या देखा, एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन एंगल, तो बेटा एंगल बिटवीन और सरफेस एंड डीप नीडल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ले लिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ही मिल गया ना तो हॉरिजॉन्टल बोल दोगे। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल और सरफेस एंड डीप नीडल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल या फिर डीप एंगल ऑफ डीप बोल सकते हो। ठीक है, सारे फार्मूले समझ में आ गए ना। ये हॉरिजॉन्टल का है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल का फार्मूला बी कॉस आई, ये क्या अर्थ के वर्टिकल का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बी साइन आई, और टेन आई मजाक मजाक में निकल गया, और ये क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, समझ में आ गया ना। ये समझ रहे हो ना, ऐसे है बेटा, ऐसे इनको मैंने, ये था ऐसे, ये था ऐसे, ओहो ऐसे था, ठीक है, इनको हमने ऐसे ऐसे दिखाया आपको,
इनको तिरछा नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, तिरछा दिखाएंगे तो नहीं, तो सीधा दिखा दिया मैंने आपको। इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे चलने का मौका दूँगा, इसको मिटाते हैं बेटा। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपकी बुक से मैं आप बोलता हूँ कि किसी स्थान पर मान लो कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल है ना, ए बी एस का मान दे दिए हैं आपका 0.4 गॉस। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ओके, ए बी एस का मान दे दिए हैं और नतिकोण आई का मान भी 30 डिग्री है। ओके, करें ऊर्ध्वाधर घटक का मान बताओ, यानी कि बी वी का मान बताओ, और करें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी का भी मान बताओ। ओ, इतना आसान सवाल अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। सॉल्यूशन में करता हूँ। tan आई बराबर आपने क्या पढ़ा है, बी वी बाई बी एच। ओके, तो tan 30 इज इक्वल टू बी वी का मान 0.4, यानी कि बी वी इज इक्वल टू इसका मान कितना होता है 1/√3, तो 0.5 बाई आपका आएगा √3 गॉस। ओके, बी का मान आ गया। बी का मान निकालना है। बी का मान तो होता है रूट में बी वी का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर, जिसको ना एक नंबर का गधा। ना सर हम गधा नहीं हैं, हम तो होशियार हैं। गॉस टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। इतना आसान सवाल किसको नहीं आएगा, जिसको नहीं आएगा वो गधा। इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा हमको समझना है डिक्लिनेशन एंगल, दिक्पात कोण क्या होता है। नमन कोण तो बहुत बेहतरीन से आ गया आपको। डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है सर, बताया जाए। चलो उसके लिए आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। आपको पढ़ना क्या होगा सबसे पहले, जियोग्राफिकल, क्या आ गया ये, मेरिडियन। और आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी कि बेटा भौगोलिक यामयोत्तर, इसकी हिंदी क्या होती है, भौगोलिक यामयोत्तर। इसकी क्या होती है, चुंबकीय यामयोत्तर। ठीक है, दोनों बातें समझ रही है। अब भौगोलिक यामयोत्तर क्या होता है, तो चलो पहले इसकी परिभाषा बना देते हैं, फिर आपको भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। अभी पहले परिभाषा लिख लो बेटा। एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस, कि मतलब कि अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, वेयर, जहां द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, वेयर द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड मेक अ प्लेन, एंड मेक प्लेन, यही प्लेन जो होता है ना, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, मतलब कि एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड मेक अ प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल सरफेस, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, आइए समझाता हूं। इसी के लिए इसका भी लिख लो परिभाषा, एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ, यहां पे एक चीज भूल गया था, ऑफ अर्थ, पोल्स यहां पे ऑफ मैग्नेट, बाकी वही कहानी, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल, और सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। सब तो दिमाग से उड़ गया होगा। देखो मैंने क्या बोला, एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस वेयर द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स
of earth passing through that point and make a plane is called geographical meridian। मतलब कि बेटा मतलब अर्थ की सरफेस पर ऐसा पॉइंट, अर्थ की सरफेस पर ऐसा एक पॉइंट जहां से अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब कि अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स, उस पॉइंट से गुजरता है और एक प्लेन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और बेटा अब ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल, अरे सॉरी, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल जब उस पॉइंट से होकर के जाता है और एक प्लेन बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। समझ में नहीं आया ना? चलो जैसे मान लो एक मिनट के लिए मान लो ये देखो, ये अर्थ है, ये आपका क्या है, नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ऑफ अर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। इस पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूँ, इसे देखो ये इसका ऐसे गुजरेगा, ऐसे नहीं, तो यही जो प्लेन बना ना, यही जो प्लेन बन रहा है ना, यही प्लेन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, भौगोलिक यामोत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और ये मान लो ये आपका ऐसे मैग्नेट वाला होता है, इस पॉइंट पर ये ऐसे कुछ बनाएगा, ले आओ ऐसे बनाएगा, ये ऐसे, ये क्या है बेटा, ये देखो किससे होकर ये पॉइंट जो है मतलब कट करता है। सिर्फ बात से बोलो कि ऐसा स्थान, हिंदी में ऐसा स्थान जहां पर चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। उसी प्रकार इसका बन जाएगा। नहीं इस समझ में आपको आया ना? किसी पॉइंट पर ऐसा होता, देखो यार ये देखो देखो देखो, चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, 3D में आ जाओ। एक वो अर्थ है, मैंने बोला इसको हटा दो, चलो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मान लो ऐसे, मतलब कि ये, अरे यार ये मान लो, चलिए मान लेते हैं एक कॉपी ले लेते हैं, छोटी सी कॉपी, इसको मैं मान लेता हूँ ऐसे, चलो रख दिया ऐसे, देख रहे हो ना, ये प्लेन लगेगा एक छोटा सा। चलो मैं छोटा सा एक कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ, यहाँ से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मैं लेता हूँ यहाँ से। अब इसके लिए ये प्लेन का काम करेगा, देखो यही प्लेन है ना ये। अब देखो यार, अब यहीं से देखो ना, अब यहीं पर कोई पॉइंट ले लो जो कि इनसे भी होके जा रहा है, इनसे होके, देखो अर्थ का नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल, साउथ जियोग्राफिकल पोल, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो तो देखो इसके प्लेन में अपने है ना, इसी प्लेन पर मिल रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं। और वही चुंबक के लिए थोड़ा तिरछा हो जाएगा, चुंबक वो ऐसी थोड़ा रहता है। ये अर्थ है, मान लो बीचों बीच गया, ये ऐसी थोड़ा चुंबकवा रहता है, थोड़ा ऐसी काटता है, और क्या। अब भाई वाला बेटा ये कोई पॉइंट रहेगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसी थोड़ा तिरछा रहता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिक्लिनेशन एंगल पे। अब हम आते हैं किस पे, डिक्लिनेशन एंगल पे। ठीक है, तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। अब चाहे डी से दिखाओ, चाहे थीटा दिखाओ, चाहे अल्फा से दिखाओ, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखो बेटा, अब ऐसे देखो, यहीं पे ये वाली बात देख सकते हो, इसी को लेकर देखो। पहले ऐसे था एक प्लेन, पहले पूरा खड़ा था, पहले पूरा खड़ा था ना, पहले पूरा खड़ा था, ऐसे पूरा खड़ा था, चलो प्लेन ऐसे था। अब बाद में क्या हो गया, थोड़ा सा इस पर टेढ़ा हुआ ना, तो इनके बीच के एंगल को ऐसे कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। ओह, इतना खराब फिगर नहीं बनाते हम तो। चलो ऐसे हो गया, पहले ऐसे थे, 3D में सोचो, 3D में सोचना, 3D में ये पहले प्लेन ऐसे था, खड़ा पूरा खड़ा, फिर ऐसे हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग तो चिल्लाते हो। पहले पूरा खड़ा था, बाद में थोड़ा सा ऐसे हो गया। देखो ये क्या है, ये भौगोलिक याम्योत्तर, और ये क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। इनके बीच का एंगल वही क्या होता है, डिक्लिनेशन एंगल, दिक्पात कोण। बहुत मजा आया आपको, आज फिजिक्स में बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल ई डी होता है बेटा, ई डी होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से ना। इनको मिटा के तब आगे चलते हैं बेटा। तो चलो बेटा, आप किसी जनरल पॉइंट पे काम कर लेते हैं। नहीं,
एट एनी जनरल पॉइंट, किस जनरल पॉइंट पर हम देखते हैं डी, एंगल मतलब कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखते हैं। ये आपका बेटा अर्थ है, ये आपका ऐसे मैग्नेट वाला है और ये वाला आपका जियोग्राफिकल है, ऐसे निकला, ओए होए 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 होए, निकल गया, चलिए लीजिए, ठीक है। चलो बेटा एक जनरल पॉइंट एक्स पर देखते हैं। तो चलो मान लिया यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स, दिखाते हैं आपको। चलो मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स, कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। एक्स पर आपको निकालना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होएगा। चलो इसको मान लो, आप जानते हो इनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। चलो मान लेते हैं इस एक्स को बेटा मान लेते हैं कि ये चुंबकीय याम उत्तर ऐसे काटा हो, यानी कि ऐसे प्लेन बनाया हो, मान लो चुंबकीय नियम, और ये क्या है ऐसे हम चुंबकीय नॉर्थ पोल, चुंबकीय साउथ पोल, और जियोग्राफिकल ऐसे काटा हो, मान लो काटा तो होगा ही कहीं से भी ना, काटा तो होगा। ये है बेटा आपका नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल और ये क्या है साउथ जियोग्राफिकल पोल, ठीक है। और ये है इनके बीच का डिक्लिनेशन एंगल डी। आइए समझ में आपको ना, इनके बीच का क्या डिक्लिनेशन एंगल डी है। चलिए अच्छा, इस समय अगर एक्स पॉइंट टेकअप कर रहा है तो एक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे घूम रहा है ना, कुछ ऐसे होगा ये डायरेक्शन आपका बेटा, ये क्या कुछ ऐसे होगा यार। ये होता है आपका एंगल आई, इंक्लिनेशन एंगल ये होता है आई। पीछे देख के आ रहे हो आप इसको, बढ़िया से पीछे से देख के, अर्थ के हॉरिजॉन्टल, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये क्या है अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये अर्थ का इस वाले पॉइंट के लिए ये अर्थ का क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस नियम के लिए यही तो हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रहा है इसको, यही ना दे रहा है। और ये वर्टिकल है और ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बना रहा है आई बना रहा है। ये जानते हो, ये तो आपने फिगर देख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको नहीं। अब बात आती है डिक्लिनेशन एंगल की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि मान लो कि आपको यहाँ पे जाना हो, अर्थ के जियोग्राफिकल पे जाना हो, तो मैग्नेट वाला जो हमारा मतलब डिप नीडल होगा वो इसका थोड़ी बताता है नॉर्थ, वो तो इसका हमारा नॉर्थ बताता है नहीं। अगर आप उससे देख के जाओगे, देख के जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे, यहाँ थोड़ी पहुँचोगे। और आपको जाना कहाँ पे है, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल ऑफ अर्थ। अगर उससे देख के जा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी जा पाओगे, आप यहाँ पे आओगे। तब अगर डी आपको निकालने आता है, हालांकि जो चार्ट आप लेके जाते हो उस चार्ट में मतलब डी का मान दिया होता है, यहाँ से कितना अंश इधर आगे पीछे होगा उस चार्ट में सब कुछ दिया रहता है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हम अब जान सकते हैं कि अगर हमको नॉर्थ वाले पोल पर जाना है अर्थ के, तो इस पे नहीं आना ना, जबकि आपका जो नीडल हो यहाँ पे लेके आएगा। आप आ जाओगे कहीं जाना है उत्तरी कनाडा और आज पता नहीं कहाँ चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए बेटा डी की आवश्यकता पड़ी। अगर डी पता रहेगा तो उतना डिग्री हम उधर चले जाएंगे और हम बता देंगे हाँ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो डी का मान आप निकाल सकते हो। ये आपका है बी है आपका बेटा, ओ ए है क्या बेटा आपका एच है, अरे बी एच है, और ये क्या है बी वी है। चलिए तो डी की हमारी आवश्यकता होती है। तो अगर हमको डी और आई पता है तो हम मतलब कि अगर बी का मान निकालना है किसी पॉइंट पर, आपको बी का मान बताओ तो आपको बेटा डी पता है आई पता है तो पता नहीं क्या कर लोगे, बी पर डी पता है और आई पता है। अगर ये तीन चीज़ पता है, डिक्लिनेशन एंगल, डीप एंगल और ये बेटा हॉरिजॉन्टल वाला है मान, तो पता नहीं क्या क्या सब कुछ निकाल लोगे, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे भी जो लेक्चर बनेगा वो कुछ क्वेश्चन बन जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन लगाने आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जो पार्ट है थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। तो थोड़ा मोड़ा समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा समझ में आया होगा आपको। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।